हेलो एवरीवन, सब्जेक्ट वेंचर के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी आईसीएसई 10th से रिलेटेड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे कि हम आगे आने वाले समय में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और पेट्रोकेमिकल से रिलेटेड बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। ज्योग्राफिकल टर्म क्या है, इंडस्ट्रीज़ के बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो फर्स्ट, बेसिक इंडस्ट्री क्या होती है? इट इज़ अ हैवी इंडस्ट्री इन विच फंडामेंटल टू अदर इंडस्ट्रीज आर सप्लाइड, just like iron and steel industry. Iron and steel industry is known as a basic industry. Cooperative industries, these industries are organized by a group of people who are also the producer of new material and help in running the industries by cooperative tendencies by cooperating each other. For example, sugar industry, जिसमें कि डिफरेंट सेक्टर्स से रिलेटेड काम किए जाते हैं. Cottage industries, these industries are the ones which are practiced on small scale in home or villages. ये इंडस्ट्रीज छोटे पैमाने पर गांव लेवल पर अपने फैमिली मेम्बर्स या आस पड़ोस के कुछ लोगों को लेकर के और एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल को यूज़ करते हुए ऑर्गेनाइज की जाती हैं. इनमें कम कैपिटल इनपुट की आवश्यकता होती है. कंज्यूमर इंडस्ट्रीज, दीज इंडस्ट्रीज प्रोवाइड गुड्स प्राइमरली फॉर द कंजम्पशन ऑफ द पीपल. अगर लोगों के कंजम्पशन से रिलेटेड कोई प्रोडक्शन किया जा रहा है तो वो कंजम्पशन सेक्टर है, कंज्यूमर इंडस्ट्री है. फॉर एग्जांपल शुगर इंडस्ट्री. हैवी इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? दीज इंडस्ट्रीज आर हैवी रॉ मटेरियल एंड मैन्युफैक्चरिंग हैवी फिनिश्ड प्रोडक्ट लाइक स्टील इंडस्ट्रीज. इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट क्या होते हैं? द स्टील प्लांट विच आर ऑल प्रोसेस कंटेन्स or carried out in one complex. From raw materials, steel making, rolling and shaping of steel means composite steel plant या integrated steel plant वो है जहाँ पर कि आयरन का प्यूरिफिकेशन, मेल्टिंग, रोलिंग, मेकिंग, शीट मेकिंग सब कुछ एक साथ किया जाता है. जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ क्या हैं? These industries are owned by both state and some private industrialists like Reliance Petrochemical Limited. गुजरात जामनगर हाईएस्ट इंडस्ट्री है. लार्ज स्केल इंडस्ट्री क्या होती हैं? दीज इंडस्ट्रीज एम्प्लॉय लार्ज नंबर ऑफ पर्सन्स इन ईच यूनिट एंड हैव अ लार्ज प्रोडक्शन लेवल. फॉर एग्जांपल जूट इंडस्ट्री एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री. लाइट इंडस्ट्री, दीज इंडस्ट्रीज आर लाइट रॉ मटेरियल एंड मेक द फिनिश्ड प्रोडक्ट इन लेस वेट. फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक एंड फैंस. मीन्स लाइट इंडस्ट्री वो हैं जो स्मॉल अमाउंट में छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को बनाती हैं. मिनी स्टील प्लांट जो कुछ पार्ट बनाती हैं, कुछ प्रोसेस पूरा करती हैं. स्टील प्लांट डू नॉट कंप्राइज ऑल प्रोसेसिंग बट सम प्लांट्स आर देयर. मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, दीज इंडस्ट्रीज आर इन विच द मिनरल प्रोडक्ट आर प्रोसेस्ड एंड टर्न्ड इनटू द फिनिश्ड प्रोडक्ट. पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज क्या हैं? दीज आर द यूनिट्स विच आर ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट लाइक HMT, हिंदुस्तान मशीन्स एंड टूल्स लिमिटेड. प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, दीज इंडस्ट्रीज आर owned and controlled by individuals, firms and companies. फॉर एग्जाम्पल्स हीरो साइकिल्स, जिनकी ओनरशिप प्राइवेट सेक्टर के हाथों में है. प्राइमरी इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री प्रोड्यूसिंग रॉ मटेरियल फॉर द सेकेंडरी इंडस्ट्री. सेकेंडरी इंडस्ट्रीज जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को प्राइमरी लेवल पर यूज़ करती. क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज. agro based industries gets raw material from the agriculture, so they are called agro based industries. Mineral based industries depending on the mineral for a raw material. Heavy industries, heavy and bulky raw material is used, as well as they are the subjected to the investment of huge amount of capital. Light industries light raw material यूज़ करती हैं. लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ यूज़ कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है. पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट
and private sector controlled and managed by private individuals. Factor responsible for the concentration of the industries. Very important questions. किस तरीके से कहाँ पर किसी भी इंडस्ट्रीज का लोकलाइजेशन होगा. सो फर्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल एक बेसिक इनपुट है हर इंडस्ट्री के लिए. एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज get raw material from the agriculture sectors, so they are located in the agricultural belt. On the other hand, heavy industries or large scale industries depend on the mineral based, so they are located near the mineral belt of India. Power is a key of any industry, so chemical and aluminum sector which consume large quantity of power are located near the source of power. Labor intensive industries require a lot of manpower, so they are located in those areas where densely population is available, and they make available cheap amount of labor like cotton and textile industries. Transport, if the raw material and finished product is heavy and bulky, the transportation cost will be very high. So the heavy industries such as iron and steel industry are located near the source of the transport like railway or station or the water transport. Market and government policies. Market are required by the industries to sell their final products, so most of the edible oil refinery are located close to the big city. Government also play a vital role in the location of the industries. Government may provide aid on the incentive to provide the development of the proper of every area. मेजर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज. कौन कौन सी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ हैं? आईसीएससी ने इलेक्ट्रॉनिक के सिलेबस में रेडियो, ट्रांजिस्टर, टेलीविजन सेट, डेटा प्रोसेसिंग मशीन्स, कंप्यूटर्स, पावर ट्रांसमीटर्स, रडार एंड अदर सोफिस्टिकेटेड आइटम्स को इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ में रखा है, जो कि डिफेंस के लिए हमारे कंट्री में यूज़ होते हैं. मेजर सेंटर ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, पुणे एंड हैदराबाद हैं. इन इंडस्ट्रीज़ के बारे में हम बाद में भी अभी चर्चा करेंगे, जिससे कि हम डिफरेंट सेक्टर जैसे कि SCL हो गया, भेल हो गया और इसी तरीके की अदर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज़ पर चर्चा करेंगे. इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़, इलेक्ट्रिकल मोटर ट्रांसफॉर्म्स, स्विच गियर्स, मोटर स्टार्टर्स, वाटर्स स्टार्टर, स्टीम टर्बाइंस, जनरेटर्स, पावर ट्रांसमीटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रैक्टर्स, मोटर, इन सब चीज़ों को इस्टेब्लिश करने वाली इंडस्ट्रीज़ इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़ है. भेल कॉन्सिस्ट ऑफ द 6 यूनिट, भोपाल मध्य प्रदेश, हरिद्वार हैदराबाद, त्रिचुलापल्ली बेंगलुरु एंड जम्मू. केबल ऑफ द पावर, हिंदुस्तान केबल लिमिटेड SCL एट द रूपनारायणपुर बंगाल में लोकेटेड है. हैवी मशीन एंड टूल्स, हिंदुस्तान जिसको HMT जानते हैं, ये बेंगलुरु और हैदराबाद से गवर्न होती है. आयरन इम्प्लीमेंट्स फॉर द एग्रीकल्चर, राजस्थान, अजमेर, पिंजौर हरियाणा में, श्रीनगर कश्मीर का, एंड काला मैसेरी ऑफ केरल, अम्बरनाथ एट महाराष्ट्र, किर्लोस्कर पुणे, सतारा भिवांडी महाराष्ट्र में, एंड नाहन हिमाचल प्रदेश, ये आयरन मेकिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए जाने जाते हैं. पेट्रोकेमिकल, न्यू टॉपिक. पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज आर दोज इन विच such product are used which is used in a raw material, जिनमें ऑयल और ऑयल कंपोनेंट को यूज़ करके कोई प्रोडक्ट बन रहा है, वो पेट्रोकेमिकल से रिलेटेड होते हैं. फर्स्ट पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स वाज एस्टैब्लिश, यूनियन कार्बाइड. सेकेंड, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज आर दोज जिनमें कि प्रोडक्ट को ऑयल के साथ यूज़ किया जाता है. फर्स्ट पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स वाज एस्टैब्लिश्ड बाय यूनियन कार्बाइड इंडिया एट ट्रॉम्बे. यूडेक्स प्लांट एट कोहली was the second petrochemical plant, and third Indian Petrochemical Corporation Limited जो कि बड़ोदरा और नेगोथैन में है. पेट्रोफिल्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, ये कंपनी नलधारी और बड़ोदरा से गवर्न होती है. पेट्रोकेमिकल एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हम पेट्रोल से रिलेटेड या ऑयल से रिलेटेड बाय प्रोडक्ट या उसके किसी कंपोनेंट को यूज़ करके अपने फिनिश्ड प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करते हैं और उसे मार्केट में बेचने का प्रयास करते हैं. फ्रेंड्स,
I would like to request you all, kindly support us, do subscribe our channel so that we may be also inspired for making more and more important and crucial video on your subject matter. So thanks for watching. नाउ अब हम सब कंपनियों पर डिटेल से चर्चा करेंगे. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड वॉज सेट अप इन अ पब्लिक सेक्टर एट बेंगलुरु इन 1956. It produces defense equipment. The Electronic Corporation of India Limited, a indigenous unit, was set up in Hyderabad in 1970. BEL की एक और ब्रांच का इस्टेब्लिशमेंट 1970 में हुआ. इट प्रोड्यूसेस द ट्रांजिस्टर्स मॉड्यूलर सिस्टम. ट्रांजिस्टर बेस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को ये डेवलप करता है. इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री was the first government undertaking to be set up after independence. तो इस तरीके से हम देखते हैं कि BEL की स्थापना 1956 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज के तौर पर पहली बार हुई थी. द डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट इज वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट एंड इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड. प्रेजेंट टाइम जितना भी डेवलपमेंट है, आप यूट्यूब देख सकते हैं, ट्रांसमिशन देख सकते हैं, कम्युनिकेशन देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को देख सकते हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी को देख सकते हैं. कंप्यूटर का जो डेवलपमेंट हमारे साथ आज हुआ है, ये सारा का सारा डेवलपमेंट इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को बूस्ट कर रहा है. और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑफ ऑल इंडस्ट्री एट प्रेजेंट टाइम. Indian Petrochemical Corporation Limited (IPCL) and Petrophils Cooperative Limited (PCL) are two big organizations of the petrochemical industries. IPCL manufactures the petrochemicals like polymers and PCL manufacturing polyester filament yarn, and its 3 plants are located at Vadodara. पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट में जितना भी योगदान अब तक रहा है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रहा है. वर्तमान समय में रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा लिटिल बिट पर्सनल लेवल पर या प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा सा डेवलपमेंट देखा गया है. जामनगर गुजरात रिलायंस की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर की रिफाइनरी है. पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ produces petrochemical, for example chemical derived from the petroleum or natural gas. Petrochemical are used in making of such product just like detergent, fertilizers, medicines, paints, plastics, synthetic fiber and synthetic rubber. आज के समय में अगर आप देखेंगे तो हाउस होल्ड डेवलपमेंट, प्लास्टिक डेवलपमेंट, agricultural development में fertilizers development and medicinal development are such sectors which are needed a lot of concentration and they are also growing. So petrochemical sector is also useful for us. The basic materials of the industries are ethylene, propylene, butadiene, benzene, toluene, xylene and the gases argon monoxide and hydrogen. So these are some chemical compound that are consumed or used as a raw material. This point is very important for the point of view of exam because it can be also asked two component of the petrochemical industries. So we will have to write ethylene, propylene, butadiene, benzene, toluene, xylene are the gases based on the monoxide and hydrogen compound which are useful in making petrochemical goods. Heavy Machine Tools Limited electronics के सेक्टर में as its names depicts produces machines and tools that are used by another industries just like textile, सीमेंट सेक्टर, फर्टिलाइजर्स, पेपर्स. इन सेक्टर्स में टेक्सटाइल की मेकिंग में
सीमेंट की मेकिंग में, फर्टिलाइजर्स मेकिंग में एंड पेपर मेकिंग में जिन मशीन्स का यूज़ किया जाता है उनका डेवलपमेंट हिंदुस्तान मशीन टूल्स के लिए द्वारा किया जाता है। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन है ये इंडिया का, जिसमें कि पैरागो टूल्स लिमिटेड भी एक एग्जाम्पल है और हिंदुस्तान मशीन टूल्स अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री जो कि इलेक्ट्रॉनिक के सेंस में आती है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री जानी जाती है, इसमें manufacturing of aircraft such as MiG or Pushpak. These are the fighter planes used for our defense forces are developed by हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसे कि शॉर्ट में हम HAL कहते हैं, जिसकी डिफरेंट डिवीज़न आप डिफरेंट शहरों में पाते हैं। ये सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसके ब्रांचेस में कानपुर, बेंगलोर और लखनऊ में इनका डेवलपमेंट होता है। So friends, this is all for today. Thank you for watching. I would like to you all kindly subscribe, like, share and comment up to your extent so that other may be also benefited, and I will be highly obliged for your cooperation. Thank you.